हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। ये आप देख सकते हैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर का ये लेटेस्ट ऑर्डर है 22/7 का। ठीक है, और ये किस रिलेटेड है? ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रतियोगी प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जिला एवं महाविद्यालय या कार्यालय आवंटन के संबंध में सूचना। ठीक है, ये कुछ वेटिंग लिस्ट के हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से शेष प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 38 और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के 1 कुल 39 अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है। ठीक है, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके अंदर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को और ये ज्वाइनिंग के लिए जिला आवंटन के लिए जो है ये सूचना है। टोटल जो अभ्यर्थी वो 39 है, जिसमें 38 नॉन टीएसपी एरिया के हैं और 1 टीएसपी एरिया के। ठीक है, आगे देखिए। तो ये जो है मेरिटवार जिला एवं महाविद्यालय या कार्यालय आवंटनार्थ काउंसलिंग कैंप आयोजित किया जाना है। अतः संलग्न सूची में अंकित समस्त अभ्यर्थीगण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार व्यक्ति सह उपस्थित होकर जिला एवं महाविद्यालय या कार्यालय में नियुक्ति चाहने संबंधी विकल्प पत्र विभाग में उपलब्ध प्रयोगशाला सहायक पद की जिलेवार महाविद्यालयवार रिक्तियों में से भरकर आवश्यक घोषणा पत्र, शपथ पत्र, आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित एवं मूल प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये जिला आवंटन किया गया है, ऑफिस आवंटन किया गया है या कॉलेज आवंटन की गई है, तो उसके लिए काउंसलिंग जो है कैंप आयोजित किया जा रहा है, जहां पर ये अभ्यर्थी जो है इनको पहुंचना है और पहुंच करके अपनी जो फॉर्मेलिटी है, प्रक्रिया वो पूरी करनी है। तो ये कार्यक्रम है, ये आपके सामने देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता या मेरिट क्रमांक ये हैं। साइंस के विज्ञान के 18 से लेकर के 2336 कुल 18 ये मेरिट क्रमांक है। 18 से लेकर के 2336 के बीच में जितने भी मेरिट क्रमांक के अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट साथ में दी गई है, जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो टोटल 18 है विज्ञान के अंदर तो, और भूगोल के अंदर है 48 मेरिट क्रमांक से लेकर के 12,671 कुल 18 अभ्यर्थी हैं। और गृह विज्ञान जो है इसके अंदर मेरिट क्रमांक 27 से लेकर के 1,655 कुल 3 अभ्यर्थी हैं। तो इनकी जो काउंसलिंग होगी वो दिनांक 25 जुलाई 2023 को होगी। और काउंसलिंग कहाँ पर होगी, कितने बजे होगी, वो आप देख सकते हैं। काउंसलिंग होगी राजस्थान संगीत संस्थान की 3री मंजिल पर स्थित हॉल शिक्षा संकुल परिसर JLN मार्ग जयपुर के अंदर इस स्थान पर इनकी काउंसलिंग होगी। समय रहेगा प्रातः 10:30 बजे। ठीक है, और दिनांक रहेगी 25 जुलाई 2023। इसके बाद में काउंसलिंग की जो शर्तें हैं वो देखिए क्या क्या शर्तें हैं। नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व पति पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो ये वरीयता क्रम है। सबसे पहले दिव्यांग को वरीयता दी जाएगी। जिस जिले के अंदर आप भर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए, तो उसमें पहले नंबर पर अगर सीट खाली है तो दिव्यांगजन को वरीयता दी जाएगी। फिर सीट खाली है तो विधवा को वरीयता दी जाएगी। फिर सीट वेकेंट है तो परित्यक्ता को वरीयता दी जाएगी। फिर सीट वेकेंट है तो एकल महिला को वरीयता दी जाएगी। फिर सीट वेकेंट है तो भूतपूर्व सैनिक को दी जाएगी। इस प्रकार से वरीयता क्रम के अंदर चलेगा। ठीक है, शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिला, जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो का निर्धारण किया जाएगा।
नियुक्त अधिकारी को आवंटित किए गए चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति पत्नी हो तो रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिला या जिले में स्थान जैसी भी हो स्थिति हो पद स्थापन किया जाएगा। ठीक है, अगर पति और पत्नी दोनों का सिलेक्शन हो गया तो कोशिश ये की जाएगी कि उनको एक ही जिले के अंदर एक ही जिले के अंदर ज्वाइनिंग प्रदान की जाए, लेकिन शर्त यह है कि पोस्ट वहाँ पर वैकेंट रहनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर पति पत्नी में कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में जिस जिला या जिले में स्थान में पद स्थापित हों उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिला या जिले में स्थान में पद स्थापन हेतु आवंटित किया जाएगा। मान लीजिए पति या पत्नी में से कोई पहले से ही इन सर्विस सेवा के अंदर है तो वो जिस जिले के अंदर है उसकी पति या पत्नी को भी उसी जिले के अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस जिले के अंदर उस पोस्ट के लिए स्थान खाली होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो, अभ्यर्थी के माता पिता अथवा पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हों, अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थिति वश अभ्यर्थी को किसी जिला या जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने तक नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिला या जिले में जैसी भी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेगा। ठीक है, नियुक्त अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेंगी। तो ये शर्तें हैं जिनके अधीन आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। इसके बाद देख सकते हैं आप संबंधित अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का किराया या भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होता है तो उस अभ्यर्थी के दस्तावेज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को लौटा दिए जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति संबंधी समस्त सूचनाएं विभागीय जो वेबसाइट है इसके ऊपर है। ठीक है, अब आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है, ये 1 नंबर तो है अभ्यर्थीगण की सूची, 2 नंबर पर प्रयोगशाला सहायक की पद की जिलेवार महाविद्यालयवार रिक्तियों की सूची, तीसरा विकल्प पत्र का प्रपत्र, चौथा आवश्यक घोषणा पत्रों और शपथ पत्रों की प्रति। तो ये अब आप देख सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी है जिनको ज्वाइनिंग दी जा रही है, जिला आवंटन किया जा रहा है, कॉलेज या कार्यालय आवंटन किया जा रहा है, उनकी आपके सामने ये सूची है। ये आप देख सकते हैं पूरी डिटेल, ये उनके मेरिट क्रमांक है। ठीक है, ये अभ्यर्थी के रोल नंबर हैं, ये नाम है, ये पिता का नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मेल या फीमेल है, ये उनकी कैटेगरी है। ठीक है, ये उनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, ये उनका होम डिस्ट्रिक्ट का कोड है या होम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये एड्रेस है उनका, ये पत्र व्यवहार का पता है, ये वैवाहिक स्थिति है। ठीक है, तो ये विज्ञान वर्ग का है, ये विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची है। ये आप देख सकते हैं बाकायदा लिस्ट में नाम विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों की ये लिस्ट है जिनको जिला या कॉलेज या कार्यालय आवंटित किया जाना है। फिर ये जो सूची है ये भूगोल गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की है, भूगोल गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी उनकी ये सूची है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर अपना नाम वगैरह अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने है भूगोल अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची, भूगोल गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में ये आपके सामने गृह विज्ञान गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ये सूची है। और ये आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पदों की सूची। तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर इन कॉलेजों के अंदर या इन महाविद्यालयों के अंदर जो है और पद रिक्त हैं वो सूची है ये पूरी। इसके अकॉर्डिंग आपको जो है ज्वाइनिंग का जो अपना वो वरीयता क्रम है वो भरना है। ठीक है, जो आपको कॉलेजों का वरीयता क्रम भरना है वो इस प्रोफॉर्मे के आधार पे भरना है कि पहले आप किस कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं और उसमें वो सीट खाली है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग। ये अनुसूचित क्षेत्र की सूची है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए अब आप ये है आवश्यक दस्तावेजों की सूची। आपको काउंसलिंग के लिए जाना है ना, ठीक है ना, तो उसमें ये जो प्रोफॉर्मा है इसको आपको पूरी तरह से भरना है।
या ये है दस्तावेजों के नाम, यहाँ पर सेकेंडरी परीक्षा संबंधी। तो इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है, सेकेंडरी परीक्षा की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है शपथ पत्र को छोड़कर, ठीक है। तो इनको आपको गुड लगाना है, हाँ लिखना है। संलग्न किया ना तो आपको यहाँ पर लिख देना हाँ। स्नातक संबंधी परीक्षा हाँ, अधिस्नातक संबंधी परीक्षा हाँ, अन्य कोई योग्यता की लगाई है तो उसकी हाँ, कंप्यूटर योग्यता ये यदि कोई है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है तो हाँ, आय घोषणा पत्र लगाया तो हाँ, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रोफॉर्मा भरना है, ठीक है। ये पूरी डिटेल है इसके अंदर। ये चरित्र प्रमाण पत्र है, अंतिम शैक्षणिक संस्थान का, लास्ट जिस स्कूल से कॉलेज से आपने डिग्री हासिल की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपने लगाना है, यहाँ पर तो लिखना है हाँ, और ये ओरिजिनल लगेगा, फोटोकॉपी नहीं लगेगी। यहाँ पर 2 राजपत्रित अधिकारियों का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी ओरिजिनल लगेगा, यहाँ पर लिखना है हाँ। विवाह का प्रमाण पत्र अगर बना रखा है तो प्रमाण पत्र लगाना है, फोटोकॉपी, और अगर नहीं है तो फिर शपथ पत्र बनवाना है, कोर्ट में या तहसील के अंदर जो है नोटरी वाले से शपथ पत्र बनवाना है और वो ओरिजिनल लगाना है। विवाह प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी है, अगर शपथ पत्र है तो ओरिजिनल लगाना है। इसके बाद में ये है कि 1/6/2002 के बाद में आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं है, इसका शपथ पत्र लगाना है आपको बनवा करके, ठीक है, नोटरी वाले से, ये भी ओरिजिनल लगेगा। ये दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र है, ये भी ओरिजिनल लगेगा। ये गुटखा या धूम्रपान सेवन नहीं करता हूँ, इसका शपथ पत्र बनवाना है, ये भी ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। ये विधवा या परित्यक्ता महिला है और वो पुनर्विवाह नहीं करेगी, इसका शपथ पत्र बनवाना है, 50 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पर कोर्ट से बनेगा। तो ये महिलाओं के लिए जो तलाकशुदा है या परित्यक्ता है उनके लिए। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाए तो हाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है और एड्रेस का प्रूफ देना है, कोई भी इनमें से कोई भी प्रूफ का लगाना आपको फोटोकॉपी, और यहाँ पर लिख देना हाँ। सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं सूची में अंकित क्रमानुसार मूल प्रति व सत्यापित प्रति को व्यवस्थित करके लगाएं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 19 नंबर तक के डॉक्यूमेंट्स है इसमें, तो आपके लिए जो वैलिड है ना वो सारे आपको इसी सीरियल नंबर से लगाने हैं, इसी सीरियल नंबर से उनकी फोटोकॉपी जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल लगाना है उस प्रकार से, और इनको सेट करके, और एक तो मूल प्रति हो जाएगी और एक सत्यापित प्रति हो जाएगी, इस प्रकार से 2 सेट आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये आपके ये विकल्प पत्र है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु जिला एवं महाविद्यालय या कार्यालय आवंटन हेतु विकल्प पत्र, ये विकल्प पत्र भरना आपको, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर मेरिट नंबर, यहाँ पर चयन वर्ग, आर्ट साइंस जो भी है, गृह विज्ञान, यहाँ पर टीएचपी एक नॉन टीएचपी वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर आपका गृह जिला आ जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पर है कॉलेज शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित सभी जिलों में महाविद्यालय या कार्यालय के नाम प्राथमिकता क्रम से लिखने। तो ऊपर जो लिस्ट दी गई थी ना कॉलेजों की, तो यहाँ पर तो वो कॉलेज जिस जिले में स्थित है उसका नाम आ जाएगा वरीयता क्रम में, कि सबसे पहले आप कौन से जिले में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, उसके बाद में कौन से जिले में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। तो वो भी सीट भी देख लेना वहाँ पर उस की वर्ग के अंदर सीट वैकेंट है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर वरीयता क्रम में उन कॉलेजों का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इस डिटेल को पूरी भरेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे और तारीख हो जाएगी, यहाँ पर आपका एड्रेस हो जाएगा और मोबाइल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपको कोर्ट में बनाना है, 50 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प के ऊपर बनवाना है विवाह का शपथ पत्र, ठीक है। ये प्रोफॉर्मा है, ये कोर्ट के अंदर नोटरी वाले से बनवाना आपको विवाह का शपथ पत्र, ये बनवाना है, ठीक है। और ये आपको फिर दूसरा शपथ पत्र है, इसका प्रारूप है 50 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पर बनवाना है। ये किसका है कि मेरे 2 से ज़्यादा संतानें नहीं है, 1/6/2000 बाद के बाद में मेरे 2 से ज़्यादा संतानें नहीं है, इसका ये शपथ पत्र है जो कोर्ट से बनवाना आपको, और ये साथ लगाना है। इसके बाद में ये अगला शपथ पत्र कौन सा है, ये भी 50 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पर बनवाना है। विवाहित अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र। अगर आप विवाहित हैं तो आपको ये शपथ पत्र भर करके देना पड़ेगा कि मैंने कोई दहेज नहीं लिया है, ठीक है। इस प्रकार का ये एफिडेविट देना पड़ेगा, कोर्ट से बनेगा ये 2 गवाहों के साइन होंगे। एक जो गवाह है वो वधु पक्ष की तरफ से होगा और एक गवाह है वो वर पक्ष की तरफ से होगा, यानी एक तो आपके ससुराल से और एक आपके पियर से यानी गांव से।
और फिर ये साइन होंगे, उनका एड्रेस होगा। ठीक है। ये अगला शपथ पत्र जो है ये है 50 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पर अविवाहित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र। यानी जो कुंवारे हैं, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, विशेषकर लड़का, कि मैं दहेज नहीं लूंगा, ऐसा शपथ पत्र देना है। अगर लड़की है तो वो ये लिख के देगी कि मैं दहेज नहीं दूंगी, इस प्रकार का शपथ पत्र देना है। ठीक है। और ये सारे शपथ पत्र जो है ये इस शर्त के अधीन रहेंगे कि अगर भविष्य के अंदर आपके इन किसी भी शपथ पत्र में दी गई शर्त का उल्लंघन होता है तो आपको बिना कारण बताए नौकरी से हटाया जा सकता है। ये यहाँ पर गवाहों के साइन है। ठीक है। और इसके बाद में अगला शपथ पत्र कौन सा है, ये है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ये 50 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाना है। ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है। और इस तो ये है आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपको काउंसलिंग के टाइम पर अब लेकर के जाने हैं। ठीक है। तो ये थी दोस्तों लैब असिस्टेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।